फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मानव दांत के बारे में, यानी कि ह्यूमन टीथ के बारे में। क्योंकि ये जो मानव दांत है, ये हम लोगों के पाचन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हमारे भोजन के पाचन के लिए ये दांत बहुत जरूरी होता है, भोजन को चीरने फाड़ने के लिए। इस वजह से मैंने पाचन तंत्र की जो पहली वीडियो है वो बना रखी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे आप जल्दी से जाके देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने सोचा कि दांत के बारे में बता दें, उसके बाद हम आपको पाचन तंत्र का दूसरा वीडियो जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दांत से संबंधित, दांत के कितने प्रकार होते हैं, दांत का काम क्या होता है, इसकी कुछ विशेषताएं भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो दांत का निर्माण है, दांत किस चीज से, यानी मानव दांत जो होता है, किसी भी चीज का दांत हो, बनता किस चीज से है। तो सबसे पहले कठोर उत्तक। ठीक है, उत्तक आप लोग जानते हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और यानी कि एक ऐसा उत्तक जो बहुत कठोर होता है, बहुत मतलब कठोर होता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जब जीव विज्ञान, इतना विज्ञान विकसित नहीं था जब, तो क्या हुआ था कि इन दांतों की जो गिनती है वो हम लोगों की अस्थियों यानी हड्डियों से कर दी जाती थी। ठीक है, दांतों की गिनती हम लोगों के हड्डियों में आ जाती थी। लेकिन जब विज्ञान थोड़ा सा और अच्छा हुआ, विज्ञान के जो हम लोगों के वैज्ञानिक हैं, उन लोगों की जानकारी थोड़ी और बढ़ी, तो फिर हम लोगों को ये जो पता चला कि ये दांत जो है हम लोगों का, ये हड्डियों की गिनती में नहीं आता है, ये किसी और चीज में आता है, वो भी हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे कि हर एक चीज के अध्ययन को हम कुछ ना कुछ कहते हैं, तो इसी तरह से दांत के अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दांत को किस चीज से क्षति, देखिए, फ्लोरीन गैस से दांत को क्षति पहुंचती है। ठीक है, क्षति मतलब नुकसान पहुंचता है। फ्लोरीन गैस से क्या होता है, अगर हम लोगों के दांतों पे फ्लोरीन गैस मतलब पड़ जाए तो हम लोगों के दांत झड़ जाते हैं। ठीक है, तो यानी क्षति की अगर बात करें तो फ्लोरीन गैस से हम लोगों के दांत को क्षति पहुंचती है। ठीक है, अब देखिए, दांत के जो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो जो दांत का बाहरी भाग होता है, जो आप लोगों को दिखता है, जो सफेद वाला, मतलब जो सफेद होता है, वो तो दांत का बाहरी भाग होता है। ठीक है, और एक उसका अंदर का भाग होता है। तो अब समझते हैं दांत का ये जो बाहरी भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, इसे क्या कहते हैं। देखिए, दांत का जो बाहरी भाग होता है, इसे हम लोग इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। ये जो दांत का आपको बाहरी भाग दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। और ये सबसे, यानी पूरे हमारे शरीर में सबसे कठोर अगर कोई चीज है तो वो है इनामेल। ठीक है, मजबूत की बात नहीं करें, मजबूत की अगर बात करेंगे कि शरीर में सबसे मजबूत अंग कौन सा है, तो हम लोगों का जबड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर कठोर की बात करें तो सबसे कठोर जो है हम लोगों के दांत में, दांत का जो ऊपरी वाला हिस्सा, यानी जो इनामेल होता है, उसे, वो सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो दांत का बाहरी भाग यानी इनामेल है, वो बना किस चीज से होता है। देखिए, दांत का आंतरिक भाग जो है, डेंटाइड हो या फिर इनामेल है, ये दोनों हम लोगों के कैल्शियम फास्फेट से बनते हैं। लेकिन जो इनामेल होता है वो कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय रूप होता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो बाहरी भाग इसका जो इनामेल है वो कैल्शियम एपेटाइट का होता है। ठीक है, कैल्शियम एपेटाइट क्या है? कैल्शियम फास्फेट का एक क्रिस्टलीय रूप है। क्या है? क्रिस्टलीय रूप है। तो ये हम लोग समझ गए, जो इनामेल होता है ये सफेद होता है और काफी चमकीला होता है। हम लोगों को, अगर हम लोगों का जो दांत है, दांत का सबसे ऊपरी भाग इनामेल होता है, सर्वाधिक चमकीला होता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये किस चीज का बना होता है? तो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, जो कि किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप है। ठीक है, और ये सर्वाधिक कठोर भाग है। ध्यान रखिए, मजबूत नहीं, अगर मजबूत की बात करेंगे कि सबसे सर्वाधिक मजबूत अंग कौन सा है, तो वो हम लोगों का जबड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कठोर की बात की जा रही है। ठीक है, तो कठोर में अगर बात करेंगे तो दांत का सबसे बाहरी भाग, जिसे हम लोग इनामेल कहते हैं, वो सर्वाधिक कठोर भाग होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके आंतरिक भाग, यानी जो अंदर वाला भाग होता है। ठीक है, तो अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? डेंटाइड। ये जो आपको अंदर वाला, दांत के अंदर का जो भाग होता है, उसे हम लोग डेंटाइड कहते हैं। ठीक है, और ये किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। तो बाहरी भाग और आंतरिक भाग, ये दोनों कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। तो आपको ये पता चल गया। उसके बाद बात आती है दूध के। देखिए, दांतों की ना दो कैटेगरी होती है। एक तो दूध के दांत, यानी कि जो एक बार टूट के फिर दोबारा निकल जाते हैं, और एक होते हैं कि निकलते हैं लेकिन दोबारा फिर नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो ऐसे दांत जो है टूट के दोबारा निकल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। ठीक है, ये जो दांत होते हैं 12 से 14 वर्ष तक टूट जाते हैं। मतलब शुरुआत से जब हम बच्चे जब पैदा होते हैं, तो जो उनके दांत निकलते हैं वो सब दूध के दांत होते हैं। तो वो बच्चे जब 12 से 14 वर्ष की आयु में आते हैं, तो वो जो उनके सारे दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, और उनके जगह पे नए नए दांत निकल जाते हैं। तो
दूध के दांतों की कुल संख्या हम कितनी करेंगे, 20 होती है। ठीक है, दूध के दांतों की संख्या कुल 20 होती है। उसके बाद जीवन काल में दांत, देखिए इसका मतलब ये है कि एक मानव जीवन में आपका जो मतलब लाइफ है उसमें कितनी बार आपका दांत निकला गया है। तो देखिए पहले तो आप लोगों का 20 दांत निकलेगा, जब आप मतलब 12 से 14 वर्ष तक जब आप जाओगे तो आपके 20 दांत निकले थे, तो वो 20 तो मतलब जो दूध के दांत थे वो 20 दांत तो आपके टूट गए हैं, तो उन्हें भी काउंट करिएगा। और उस 20 के जगह भी फिर 20 आए, ठीक है, तो फिर उसके बाद कुछ और आने के बाद फिर 32 दांत आ जाते हैं, ये आपको पता है। तो 20 दांत जो दूध के थे और 32 जो 12 वर्ष के बाद से जितने दांत निकलते हैं वो 32 दांत निकलते हैं। तो 20 और 32 यानी कुल 52 दांत होते हैं। ठीक है, हम लोगों के जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं। उसके बाद बात आती है जिराफ में कुल कितने दांत पाए जाते हैं, तो जिराफ में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जीव है जिराफ, जिसमें कि 32 दांत पाए जाते हैं। उसके बाद आ गया कि दांतों का पीलापन, समझ रहे हैं आप लोग, दांतों का पीलापन किस वजह से होता है, तो ये क्लोरीन की कमी से, फ्लोरीन की कमी से होता है। किसकी कमी से, फ्लोरीन की कमी से। बात आती है शेरों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये 30 होती है। और बात अगर करें चूहों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो 18 होती है। बिल्ली अगर शिशु है यानी बिल्ली का जो बच्चा होता है उसके अंदर कितने दांत होते हैं, तो वो 26 दांत होते हैं। बात करें अगर बिल्ली व्यस्त की है, मतलब जो बड़ी बिल्ली होती है, मतलब जो बड़ी बिल्ली होती है उसमें कितने दांतों की संख्या होती है, तो वो 30 दांतों की संख्या होती है। फिर बात करें अगर कुत्ता शिशु यानी जो कुत्ते का जो पिल्ला होता है उसके अंदर कुल कितने दांत पाए जाते हैं, तो 28 दांत पाए जाते हैं। फिर वो पिल्ला जब बड़ा हो जाता है यानी जब एक पूरे मतलब कुत्ते का रूप ले लेता है तो उसके अंदर कुल कितने 42 दांत पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने स्लाइड बना रखी है इस वजह से कि आप लोगों से दांत से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आ सकते हैं वो आपके इन्हीं सारे टॉपिक से उठा के आएंगे। इस वजह से मैंने सबसे पहले आपको दांत से रिलेटेड कितनी मतलब जानकारियां हैं, कितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको इस स्लाइड में बता रखा है। अब हम समझते हैं दांतों के कितने प्रकार। अब हम लोग बात करते हैं दांतों के प्रकार, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृंतक इंसिजर, और दूसरा होता है हम लोगों का रत्नक केनाइन, और उसके बाद अग्रचर्वणक प्रीमोलर, उसके बाद चर्वणक मोलर। ठीक है, इन चारों प्रकार के दांतों के बारे में हम अभी आगे एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि जितने दांत हम लोगों के ऊपरी जबड़े में रहते हैं सेम उतने ही दांत हम लोगों के नीचे वाले जबड़े में भी रहते हैं। यानी अगर 16 दांत ऊपरी जबड़े में है तो 16 ही दांत हम लोगों के नीचे वाले जबड़े में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं इंसीजर के बारे में। ठीक है, कृंतक के बारे में। कृंतक जो होता है हम लोगों का जो दांत होता है उसके सामने का जो आप दांत देखते हो वो जो 4 दांत होते हैं, ये जो 4 दांत होते हैं ना वो हम लोगों के कृंतक होते हैं। कौन कौन से, एक तो दो मतलब 4 जो आपके बिल्कुल सामने जो दांत आपको दिख रहे होते हैं वो 4 दांत आपके कृंतक होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, कृंतक होते हैं, इंसीजर होते हैं। इनका क्या काम होता है, ये भोजन को काटते हैं। जैसे कि जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हम जो होता है रोटी का एक रोल बना के तो हम इन्हीं दांतों से उस रोटी को काटते हैं। ठीक है, ये पीछे वाले दांत से तो नहीं ना काटते हैं, आगे वाले दांत से काटते हैं। तो जो दांत उस रोटी को काट रहा होता है वही दांत हम लोगों का कृंतक होता है, यानी इंसीजर होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, भोजन को काटना। तो इंसीजर की जो संख्या होती है ऊपरी वाले जबड़ों में कितनी होती है, 4 होती है। जैसे 1 2 3 4 ये चारों हम लोगों की इंसीजर है। ठीक है, तो यानी नीचे वाले जबड़े में भी इंसीजर की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो 4 ऊपरी जबड़े में और 4 नीचे वाले, यानी कुल मिला के हम लोगों के मुंह में इंसीजर की यानी कृंतक की कितने संख्या है, तो वो 8 हो जाएगी। ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे बराबर करके 8। ठीक है, तो इंसीजर के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, भोजन को काटने का काम करता है। इनकी कुल संख्या 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं केनाइन के बारे में, रदनक के बारे में। रदनक जो होता है भोजन को फाड़ता है। ठीक है, ये भोजन को फाड़ता है। देखिए रदनक जो होता है ये आपको, ये जो दांत आपको दिख रहा होता है ना, ये मतलब कृंतक के जो बगल के जो दांत थोड़ा नुकीले टाइप में, आप कभी अनुभव करिए, नुकीले टाइप में जो दांत होते हैं ना वो हम लोगों के कौन से दांत होते हैं, रदनक होते हैं, केनाइन होते हैं। आप देखिएगा कुत्ते में क्या होता है, यही दांत थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, थोड़ा नुकीला जो आपको दांत दिखता है वही हम लोगों का रदनक होता है। ठीक है, तो इसका जो काम है ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। ठीक है, जो हम लोगों का जो रदनक है ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। और मांसाहारी जीवों में ये लंबा पाया जाता है। ठीक है, मांसाहारी जीव जैसे कुत्ते बिल्ली मतलब कुत्ते हो गए, इनमें सब कुछ क्या होता है ना, ये दांत थोड़े लंबे लंबे पाए जाते हैं। अक्सर तरह आप लोगों ने फिल्म में भी देखा होगा कि जो चुड़ैल होती है उनके दांत थोड़े लंबे लंबे निकले होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो रदनक होते हैं। ठीक है,
इस हिसाब से मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तब तो जो हाथी के 2 दांत निकले होते हैं वो भी रदनक होंगे? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हाथी के जो दांत निकले रहते हैं वो रदनक ना होकर के कृंतक होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। वो जो हाथी के दांत निकले होते हैं वो हाथी अपनी रक्षा के लिए उसे निकाले रहते हैं, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए निकाली रहती है। बल्कि वो जिस दांतों से भोजन को खाती है वो उसके अंदर दांत होते हैं, ठीक है, जिनसे वो भोजन को खाती है। तो हाथी का जो दांत निकला रहता है वो रदनक ना होकर के कृंतक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोगों ने समझ लिया रदनक मांसाहारी जीवों में लंबा पाया जाता है और इसकी जो संख्या है रदनक की ऊपरी जबड़े में 2 होती है, जैसा कि मैंने इसमें रेड बता रखा है, क्योंकि एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी ऊपरी जबड़े में रदनक की कितनी संख्या होगी? तो 2 होगी। और सेम उतना ही मैंने बताया था, जितना ऊपरी जबड़े में होगा उतना ही नीचे वाले भी जबड़े में होगा। तो यानी कि नीचे वाले जबड़े में भी कितना होगी रदनक की संख्या? 2, यानी 2 ऊपर, ये 2 ऊपर हो जाएंगे और उतने ही नीचे वाले जबड़े में, यानी 2 और 2 मिला के 4, ठीक है। तो रदनक की कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 4। तो दोस्तों हम लोगों ने कृंतक के बारे में समझ लिया, रदनक के बारे में समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं अग्रचवर्णक के बारे में, ठीक है, यानी किसके? प्रीमोलर के बारे में। तो देखिए इस मोलर का मतलब प्रीमोलर का जो काम होता है ये भोजन को चबाने का। आप अपने मतलब ये सबसे पिछला वाला दांत होता है जो प्रीमोलर हम लोगों का होता है, ठीक है, सबसे पिछला वाला दांत। जैसे कि ये तो हम लोगों का 4 सामने वाला भाग हो गया, और ये जो है ये दोनों जो हम लोगों का कैनाइन है ये थोड़ा मतलब साइड के भाग हो गए। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ये जो 2 मैंने ब्लू में दिखाया है, ये दांत बिल्कुल पीछे होते हैं, हम लोगों के मसूड़ों के अंदर पीछे होते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रीमोलर जो है अग्रचर्मणक जिसे कहते हैं, ये भोजन को चबाने का काम करता है, ठीक है। आप इन सामने वाले दांत से भोजन को नहीं ना चबाते हैं, हर एक दांत के अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। तो इसका तो मतलब खाने का हो गया, ये तो नहीं चबाएगा भोजन ना, चबाने का काम क्या करता है? पीछे वाले दांत करते हैं। तो वही कह रहा है कि अग्रचर्मणक जो है भोजन को चबाने का काम करता है, ठीक है। और बच्चों में ये नहीं पाया जाता है, जो बच्चे होते हैं उसमें अग्रचर्मणक नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये जो आप लोगों को अग्रचर्मणक दिख रहे हैं, ये दोनों, ये चारों जो हैं, ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। तो पूछेगा कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि अग्रचर्मणक जो है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और अगर वयस्क की बात करें तो 4 जो है, देखिए 4 जो है हम लोगों के यहाँ पे 2 आप यहाँ देख रहे हैं, 2 अग्रचर्मणक यहाँ दिख रहा है और 2 ही यहाँ दिख रहा है, यानी ऊपरी जबड़े में कितना हो गए? 4 अग्रचर्मणक हो गए, 4 प्रीमोलर हो गए। उतने ही सेम नीचे भी होंगे, यानी कि जितने 4 यहाँ पे तो 4 नीचे भी होंगे, यानी 4 ऊपर 4 नीचे बराबर करके कितने? 8 अग्रचर्मणक होते हैं, ठीक है। तो फिर से ध्यान रखना है कि ये बच्चों में जो है अग्रचर्मणक जो दांत होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग चवर्णक की, ठीक है, जो सबसे जरूरी होता है चवर्णक के बारे में। देखिए चवर्णक यानी कि जो मोलर है, ये देखिए मैंने आपको इन चारों के बारे में बता दिया, आप लोगों को कैनाइन के बारे में बता दिया, आप लोगों को प्रीमोलर के बारे में। अब ये मैंने जो 3 दांत कर रखे हैं ना ब्लैक में, इसे हम लोग मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर। और वो भी कैसा? फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर। ये भी मोलर है, ये भी मोलर है, सेम ऐसे नीचे जबड़ों में भी मोलर होता है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए फर्स्ट मोलर हो गया, सेकंड मोलर हो गया और थर्ड मोलर हो गया। तो सबसे पहले मोलर का काम देखते हैं, चवर्णक का काम देखते हैं। इसका भी काम भोजन को चबाना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड मोलर जो होता है ना, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। पूछा जाएगा कि मोलर में कौन सा मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चवर्णक में कौन सा चवर्णक बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो थर्ड जो मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये जो थर्ड मोलर होता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा कि अग्रचवर्णक बच्चों में पाया ही नहीं जाता है, चवर्णक पाया जाता है, लेकिन चवर्णक का थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चवर्णक को हम लोगों के अक्लदाढ़ भी कहा जाता है। यहाँ 22 से 24 साल की उम्र में ये चवर्णक जो दांत है वो निकलता है, अक्लदाढ़ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो चवर्णक की जो संख्या होती है वो एक जबड़े, देखिए यहाँ पे 3 दिख रही है, यहाँ पे 3 दिख रही है, यानी पहले ऊपरी जबड़े में 6 हो गई, सेम नीचे वाले जबड़े में भी 6 हो जाएंगे, तो यानी 6 और 6 बराबर 12, ठीक है। तो चवर्णक की कुल कितनी संख्या हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी। अब हम लोग समझते हैं दांतों के फॉर्मूले के बारे में, ठीक है, यानी फॉर्मूले ऑफ टीथ, ठीक है, यानी कि जो दांत का सूत्र होता है, दंत सूत्र होता है, उसके बारे में। बहुत इजी है, चलिए समझते हैं।